जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं आम आदमी बीमा योजना। ये नाम आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था, बट आम आदमी के बीच इसका कोई प्रचार सही से नहीं किया गया, सही से इस योजना को लोगों को नहीं बताया गया। यहाँ तक कि एलआईसी के जो एजेंट होते हैं वो भी लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें उनको कमीशन मिलेगा नहीं, इसी वजह से ये इसका विस्तार नहीं करते हैं। वो ऐसा पॉलिसी बताते हैं, ऐसा बीमा बताते हैं जिसमें उन्हें पैसा मिले, कमीशन मिले। ये योजना सरकार ने लागू किया था भूमिहीन परिवारों के लिए। किसके लिए? भूमिहीन परिवारों के लिए, जिसके पास भूमि नहीं है। इसके अलावा जिसके पास भूमि है, अपना भूमि है, अपना घर है, उसके लिए भी इसमें फैसिलिटी दिया गया था, नाम मात्र का शुल्क लेकर। एक तो है जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक नाम मात्र का शुल्क लेकर है, जिसमें सालाना, महीने की नहीं बात बोल रहा हूं, सालाना, साल में मात्र 200 रुपया देकर, साल में 200 रुपया देकर इस बीमा को ले सकते हैं। वो किसके लिए है? जिसके पास खेती का जमीन नहीं है, सिर्फ घर की जमीन। खेती का जमीन नहीं है कहीं भी, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा जमीन नहीं है, सिर्फ घर का जमीन है, उसके पास घर है, वो उसके लिए 200 रुपया सालाना देना है, मात्र 200 रुपया सालाना। लेकिन जिसके पास घर का भी जमीन नहीं है भी तो किसी और के जमीन में घर है, सरकारी जमीन में घर है, किसी मालिक के जमीन में घर है, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री किया गया है। वो साल में भी 200 रुपया नहीं लगेगा। इतना अच्छा स्कीम दिया गया है। पहले मैं इसका बताता हूँ फायदा क्या है, फिर बताऊंगा आपको अप्लाई कैसे करेंगे, फिर आपको बताऊंगा इसका क्लेम कैसे लेंगे। सारा प्रोसेस एक एक करके बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पूरे वीडियो में बने रहेंगे, एक एक पहलू को समझिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपके काम का अगर नहीं होगा तो आपके गांव में, समाज में, आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति है बीमा नहीं करा सकते हैं, जरूरतमंद है, उनका आप हेल्प कर सकते हैं। आपके यहाँ अखबार वाला आता है, दूध वाला आता है, ड्राइवर आता है, माली आता है, आपके घर में काम करने वाला नौकर है, सब्जी वाला आता है, किसी को आप ये सहायता कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। किसी का आपसे भला हो सकता है तो आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं बताकर। आपको बता दूं कि ये आम आदमी बीमा योजना जो है, ये आम आदमी बीमा योजना ये एलआईसी की तरफ से, ये नहीं कि कोई प्राइवेट संस्था दे रही है, सरकार ने घोषणा किया है। और एलआईसी जो सरकारी संस्था है, एलआईसी दे रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में किसको मिल रहा है। आप बता देते तो मछुआरा है, ऑटो चालक है और मजदूर है। अब मजदूर में क्या होता है? मजदूर में सभी लोग आ जाते हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनको नौकरी नहीं है सरकारी, या फिर कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कहीं काम करते हो, मजदूर में सारे लोग आ जाते हैं। ऑटो चालक है, ड्राइवर में सभी लोग आ जाते हैं। मछुआरे हैं जो मछली का काम करते हैं। इसके अलावा मजदूर किसी प्रकार का मजदूर हो, सारा लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारा लिस्ट बताऊंगा, एक एक चीज बोलकर एक एक चीज बताऊंगा, तो आप ध्यान केंद्रित रखें, पूरे वीडियो को देखते रहे। आपको बता दूं कि जो लोग भूमिहीन है उनको बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना है, 1 रुपया भी इस योजना में नहीं देना है। और ये बीमा आप करवा सकते हैं। कोई भी एजेंट आपके पास जाता है एलआईसी का बीमा करवाने के लिए, कोई भी एजेंट जाता है किसी प्रकार का बीमा देने के लिए जाता है, आपको बोलता है कि भाई प्रीमियम लगेगा, जीवन बीमा कर लीजिए, एलआईसी का इंश्योरेंस कर लीजिए, तो आप वहां पे मना कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारा प्लान आपको समझाया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन मिलता है, तो वो तो अच्छा है, अपनी काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हायर है, एलआईसी की तरफ से हायर है, तो वो अपने काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, आप प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, और आपके लिए सरकार भी योजना ला रखी है, तो आप क्यों ना उस योजना का लाभ लेंगे। तो आप उन्हें बताएं कि मुझे आम आदमी बीमा योजना चाहिए। आप उनको बताएं कि मुझे आम आदमी बीमा योजना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करवा सकते हैं। अगर वो नहीं करे, आनाकानी करे, तो उनसे एड्रेस पूछ सकते हैं नोडल ऑफिस का। आपको बता दो कि नोडल एजेंसी होता है, जो बड़े एजेंट होते हैं वो नोडल एजेंसी लेकर रखते हैं। आप देखते होंगे आजकल गांव में हो, छोटे शहर में हो, कहीं भी हो, हर जगह कोई ना कोई एजेंट, जो बड़ा एजेंट है वो नोडल एजेंसी लेकर बैठे हुए रहते हैं। जहां आप देखते होंगे लिखा रहता है कि यहाँ पर प्रीमियम जमा करे एलआईसी का बीमा कराए, एलआईसी का मैं बड़ा एजेंट हूँ, बहुत सारा बोर्ड लगा के रखे होता है, उसे नोडल एजेंसी बोला जाता है। तो वहां पर जाके आप फॉर्म मांग सकते हैं, फॉर्म मांगेंगे, वहां पर भर देंगे, उनका काम है, उनका जिम्मेवारी है। उनको कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन लोगों का बीमा किया जाए। तो ये जो आम आदमी बीमा योजना है, तो आप भूमिहीन परिवार से आते हैं तो करा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसमें फायदा पहले जान लीजिए, बहुत देर से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन फायदा अभी तक नहीं बता पाया। फायदा पहले जान लीजिए कि प्राकृतिक मृत्यु पर इसमें 30,000 रुपया देने का प्रावधान है। प्राकृतिक मृत्यु समझ रहे हैं आप? प्राकृतिक मृत्यु हम उसे कहते हैं
जो अपने मौत से मरता है। ये नहीं कि एक्सीडेंट में हो गया चाहे कुछ हो गया तभी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पर भी कोई बीमारी से भी डेथ हो जाती है, चाहे अचानक डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, किसी प्रकार से डेथ हो जाता है, किसी भी प्रकार से इंसान की मृत्यु हो जाती है, उस पर सरकार की तरफ से LIC की तरफ से 30,000 रुपए आपको मिलेगा। इसके अलावा दुर्घटना बीमा में बता देता हूँ, अगर उसी पॉलिसी में आपका दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं काम कर रहे हैं गिर जाते हैं, किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार से आपकी मृत्यु हो जाती है जिसे एक्सीडेंटल कहा जाता है, मतलब एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, हादसा से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आपको 75,000 रुपया देने का प्रावधान है। उसमें 75,000 आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, किसी दुर्घटना में आप विकलांग हो जाते हैं, मतलब मृत्यु नहीं होती है, विकलांग हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, कहीं आप मजदूर है काम कर रहे हैं साइड पे गिर के आपके साथ दुर्घटना हो जाता है, भगवान न करे, खुदा न करे, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, ये कह के नहीं आता, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस स्थिति में भी अगर विकलांग हो जाता है इंसान, दिव्यांग हो जाता है, उस स्थिति में भी 75,000 रुपया का आपको सहायता राशि मिलती है इस योजना के तहत। इसके अलावा आपको बता दूं कि दुर्घटना होने पर मानसिक विकलांग हो जाता है। कभी आपने देखा हो दुर्घटना हो जाता है लेकिन इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, या फिर कोई ऐसा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है जिसमें इंसान को पहचानना बंद कर देता है, या फिर पागलपन का दौरा टाइप का होने लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी एक्सीडेंट होने पर ऐसा किसी के साथ हो जाता है। उस स्थिति में भी डॉक्टरी रिपोर्ट जमा करने पर आपको 37,500 रुपया का सहायता मिलता है। इसके अलावा बता दूं कि मृत व्यक्ति के बच्चों का, जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से हो या फिर नॉर्मल हो या फिर प्राकृतिक से हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति के बच्चों को, 2 बच्चों को, सिर्फ पूरे बच्चे को नहीं, जितना भी बच्चा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके 2 बच्चों को पर महीने, अगर 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहा है तो पर महीने उन्हें 100 रुपया सहायता राशि दी जाती है पर महीने, हर महीने, जब तक कि वो 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करेगा। तो ये सारी सुविधा, इतनी फैसिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। भले ही अभी के जमाने के हिसाब से कम राशि है, 75,000, 30,000 या फिर 100 रुपये महीने, ये राशि कम है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ जा नहीं रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि कौन कौन से काम करने वालों को ये मिलेगा, तो मैंने तो बताया कि भूमिहीन को मिलेगा। अब बता रहा हूँ जो भूमिहीन नहीं है, जिनके पास भूमि है, अपने जमीन में घर है, अपना जमीन है, अच्छा कमा खा रहा है, लेकिन उनके खेती का जमीन है, उनके पास खेती का जमीन नहीं है, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं तो ये योजना का लाभ ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है इसमें ईंट भट्टा मजदूर। इसके अलावा आपको बता दूं कि मोची जो जूता और चप्पल सीते हैं या पॉलिश करते हैं उन्हें मोची बोलते हैं। इसके अलावा मछुआरा, जो मछली बेचने के काम करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं, उन्हें मछुआरा कहते हैं। इसके अलावा बढ़ई, बीड़ी मजदूर, हैंडलूम बुनकर, हस्तकला कारीगर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं खादी बुनकर, जो खादी का कपड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करने वाला कार्यकर्ता, जो चमड़े का काम करते हैं कर्मचारी है उनके लिए, महिला दर्जी जो सिलाई का काम करती है घर पर, वो महिला को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बता दूं जो विकलांग है, किसी भी प्रकार से विकलांग है, पापड़ का जो काम करती है, जो महिला पापड़ बेलने का काम करती है, पापड़ बेचने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है। इसके अलावा दूध विक्रेता या दूध उत्पादक, मतलब दूध बेचता है तो भी, या फिर गाय भैंस रख के दूध निकाल के बेचवाता है वो भी। इसके अलावा ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी समझते हैं आप, सफाई करने वाला। इसके अलावा वन में कर्मचारी है, उनके लिए भी है। शहरी गरीब, कागज उत्पादक, मतलब शहर में जो रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रामीण इलाका में, शहर में भी रहते हैं और गरीब है, उनके लिए कागज का उत्पादन करते हैं, कागज का जो काम करते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं, कागज चुनते हैं, कागज से कुछ बनाते हैं, उनके लिए है। कृषक मैं आपको बता दूं कि किसी के खेती बाड़ी में काम करते हैं उसे कृषक कहा जाता है। आंगनवाड़ी शिक्षक को बहुत लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी है। मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी में जो काम करती है, चाहे सेविका है या सहायिका है, वो सरकारी नौकरी उनका नहीं होता है, वो सरकारी नौकर नहीं है, वो अनुबंध पे होते हैं। उन्हें क्या मिलता है? मानदेय मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है उनके लिए भी, इसीलिए यह सुविधा प्रदान किया गया। इसके अलावा निर्माण श्रमिक, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी के मकान में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन श्रमिक कहा जाता है। इसके अलावा बगान के मजदूर सीधा समझ लीजिए, या तो खेती बाड़ी का देख रेख कर रहा है, बगान का देख रेख कर रहा है, या माली का काम कर रहा है, उन लोगों के लिए। तो इतने सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दिया हूँ लिस्ट, मतलब कोई बचा ही नहीं। लेकिन अगर बच गया हो, कुछ आपको लगता हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब आपको बता दूं कि इसमें एज कितना होना चाहिए। एज आपको 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होना चाहिए, मतलब 60 के अंदर में 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होना चाहिए। और आपको बता दूं कि बीपीएल परिवार से होना चाहिए। बीपीएल परिवार समझते हैं, गरीबी रेखा से नीचे। और बीपीएल नहीं है,
बीपीएल ना भी है, गरीबी रेखा से ऊपर भी है आप है, तो किसी न किसी ग्रुप में आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कोई गरीबी रेखा का ग्रुप होता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, या सरकारी किसी योजना में जुड़े हुए हैं, या आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसके द्वारा साबित होता है कि आप गरीब हैं। सिर्फ साबित करने के लिए मनरेगा का कार्ड आपके पास है तो भी आप इससे गरीबी साबित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बीपीएल में नाम होना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन, ग्रामीण भूमिहीन का मतलब ग्राम में है, गाँव में रहते हैं, आपका अपने जमीन में घर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास खेती का जमीन नहीं है, जैसे कि अपना खेती का जमीन नहीं है, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं है जिसमें खेती करके आप लाखों साल का कमा सके, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ पैसे के बारे में, मैंने बात किया था पैसे के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पैसा जो है, जो भूमिहीन है उसे तो पैसा लगेगा ही नहीं, किसी प्रकार का इसमें पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो भूमिहीन नहीं है, मतलब कि अपने नाम के जमीन में उनका घर है, अच्छा खासा कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी ही करते हैं, तो उसे ज्यादा शुल्क नहीं, साल में मात्र 200 रुपये, आप समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये, ऐसे तो पैसा माना ही नहीं जाएगा। 200 रुपये आपको शुल्क अदा करना है और आपको ये क्या मिलेगा, आम आदमी बीमा योजना फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। अब जो भूमिहीन है, गांव में रहने वाले, छोटे शहर में रहने वाले, खुद से तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है बता दे, जहां पर कंप्यूटर सेंटर है कोई भी, जहां पर आधार कार्ड बनता है, जैसे मानिए नागरिक सुविधा केंद्र खोल रखा है, ऑनलाइन सुविधा केंद्र खोल रखा है, कोई साइबर कैफे है, कोई कंप्यूटर रख के कोई काम कर रहा है, किसी प्रकार का आप देखते हैं अभी हर जगह ऑनलाइन काम होता है, उस सेंटर पर आपको चले जाना है। वसुधा केंद्र पर भी जा सकते हैं, जन सुविधा केंद्र पर भी जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, कहीं भी कंप्यूटर से काम होता है वहां पे जाएंगे और उनको बोलेंगे कि LIC का आम आदमी बीमा योजना मुझे कराना है, आप कर दीजिए। वो सिर्फ शुल्क अपना लेंगे, वहीं पर बीमा कर देंगे और प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे, प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे सबूत के तौर पर। आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट है LIC का, वहां पर जाना है और आपको ये चीज करा लेना है। मैं आपको बता दिया कि पैसे के बारे में, पैसे किसी प्रकार का कोई नहीं लगने जा रहा है। लेकिन भूमिहीन, साफ भूमिहीन, जिसके पास खेती का भी जमीन नहीं है लेकिन घर का अच्छा जमीन है, अच्छा घर बना हुआ है, उसे साल का मात्र 200 रुपये देना है और ये हो जाएगा। लेकिन होगा दोनों को, ये नहीं कि भूमिहीन का होगा बिना भूमिहीन का नहीं होगा, दोनों का होगा, लेकिन उसको साल का 200 रुपया लेगा, इनको कुछ नहीं लगेगा जिनके पास अपने जमीन में घर भी नहीं है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी जान लीजिए, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं लगने जा रहा है, सिर्फ आधार आपको देना है। जैसे आम तौर पर हर चीज में आधार देते हैं, इसी प्रकार से इसमें आधार कार्ड देना है। उसमें आपका एज भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, सारा चीज रहता है, आधार नंबर रहता है। इसी से सारा चीज साबित हो जाता है कि आपका एज कितना है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारा चीज प्रूफ हो जाता है। अब आपको बता दूं कि इसमें क्लेम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्लेम कैसे लेंगे। मान लिया दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर नॉर्मल डेथ ही हो जाता है, घर पर ही प्राकृतिक मौत हो जाती है, बीमारी से मौत हो जाता है, एक्सीडेंट होकर विकलांग हो जाता है। इस स्थिति में कहाँ क्लेम करेंगे, कौन पैसा देगा, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ जाना होगा, तो ये आसान प्रोसेस बिल्कुल ही बता दे रहा हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत लगेगा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और विकलांग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होता है तो आपको क्या कराना है, नजदीक के थाना या चौकी में FIR आपको कराना है। वो तो कराना ही होता है, रिपोर्ट दर्ज कराना है आपको, तो कराना पड़ेगा। तो जो रिपोर्ट दर्ज आप कराएंगे और उसका किसी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराते हैं, वहां पे विकलांग हो जाता है, इलाज चलता है, विकलांग की स्थिति में 75,000 रुपया जो मिलता है, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा। जो पुलिस रिपोर्ट रहेगा, जो FIR आप कराए रहेंगे, जो रिपोर्ट कराए रहेंगे, इससे ये साबित होगा कि इस व्यक्ति का वहां पे एक्सीडेंट हुआ था या उस क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था, और उसके आधार पर और हॉस्पिटल के रिपोर्ट के आधार पर क्लेम कर सकते हैं आसानी से। नोडल एजेंसी में भी क्लेम कर सकते हैं, LIC ऑफिस में जाकर डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं। कोई भी LIC के ब्रांच में डायरेक्ट जाके आपके पास जो रिसीविंग रहेगा, आपके पास जो प्रिंट मिला रहेगा, वो लेकर जाएंगे, या फिर कहीं भी कराएंगे तो आपको एक सबूत के तौर पर रिसीविंग दिया जाता है। उसके आधार पर किसी भी LIC ऑफिस में, LIC का ब्रांच छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, वहां जाके आप क्लेम कर सकते हैं, फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हैं और वहां से आपको पैसा मिल जाता है, आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये मैंने बताया भी है, फिर से बता देता हूं कि बीमा आप करा रहे हैं, किसी प्रकार का बीमा करा रहे हैं तो नॉमिनी जरूर रखें। तो नॉमिनी जो होगा उस नॉमिनी के अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक घर में कितने व्यक्ति करा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है बाद में कि एक घर में कितने व्यक्ति करा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति का ये बीमा होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है या फिर मिनिमम राशि में हो रहा है, एक व्यक्ति के परिवार में एक ही व्यक्ति का हो जाता है। अब बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको समझने में सुविधा होगी। जैसे आपका परिवार है,
आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में 4 बेटा है, 3 बेटा है, 2 बेटा है, लेकिन सभी अलग अलग रह रहे हैं अपने फैमिली लेकर, तो अलग अलग हर परिवार में अपने अपने गार्जियन का करा सकता है और आप अपना भी करा सकते हैं। लेकिन सभी ज्वाइंट में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही परिवार में साथ रह रहे हैं, सब कुछ साथ में ही है, तो फिर आपका ही होगा, परिवार में एक ही व्यक्ति का होगा। आप समझ गए होंगे आसानी से कि आपसे अलग रह रहा है, परिवार अलग है, तो उसका अलग कर सकता है बीमा, आपका लड़का भी करा सकता है, आप भी करा सकते हैं। लेकिन वो साथ में रह रहा है, ज्वाइंट में रह रहा है, तो सिर्फ फैमिली के मुखिया का होगा, फैमिली का जो मेन मेंबर होंगे उनका होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने सब्सक्राइबर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, बगल में बेल घंटी भी होता है, उसको आप दबा लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा इस तरह की जानकारी का, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी डालूंगा, सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के कमेंट पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।